हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपकी अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल आरएस स्टडी 81 पे। मैं हूं दोस्तों रविंद्र यादव और मैं आज बात करने वाला हूं आपके इस जो है टॉपिक के जो है बारे में। और आपका टॉपिक है क्लास जो है 10th का चैप्टर 12.b का सवाल नंबर 13 और 14। तो मैं चर्चा करने वाला हूं सवाल नंबर 13 की। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे आपके बोर्ड पर लिखा हुआ है, कह रहा है एक वृत्तखंड के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और हमसे चतुर्थांश का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो क्षेत्रफल पूछ रहा है तो मुझे त्रिज्या चाहिए। और इसके लिए क्या करेंगे, कह रहा है क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि दिया हुआ है 22 सेंटीमीटर है। और इसकी परिधि 22 सेंटीमीटर किसका दिया आपको, एक वृत्तखंड के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। और चतुर्थांश के क्षेत्रफल का क्या अर्थ है कि वह एक प्रकार से 2πr जो मान दिया है उसका माप दिया है। यानी पहले आपको क्या करना पड़ेगा, पहले दोस्तों आपको यहां से निकालना पड़ेगा r का मान। जब r का मान निकालेंगे तो अभी आप बता सकते हैं कि वृत्तखंड के चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, चलिए तो यहां पे दिया क्या हुआ है, दिया हुआ है सर मुझे उसकी परिधि। और किसकी परिधि, वृत्त का। ठीक है, तो लीजिएगा हल क्या क्या दिया है और क्या दिया है, दिया है वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि 2πr इक्वल टू 22 सेंटीमीटर। यानी ये जो दिया 2πr इक्वल टू 22 सेंटीमीटर, इसको आप क्या लिखेंगे सर, 2 को 2 पाई का मान 22 बटा में कितना 7 इक्वल टू ये आपका दिया है सॉरी इंटू r इक्वल टू आपका 22 के। यहां से 22 से 22 कैंसिल, यानी बचेगा 2r अपान 7 इक्वल टू यानी 2 बटा 7 r इक्वल टू सिंपल 1 के। यानी लिखेंगे यहां से 2r इक्वल टू 7 बाकी आ जाएगा यानी 7, यानी r इक्वल टू 7 बटा में कितना 2। ये आ गया आपका r का मान 7 बटा 2। अब यहां से आराम से हम निकाल लीजिए क्या पूछा है आपसे, पहले ही प्रश्न करा एक वृत्तखंड के चतुर्थांश का क्षेत्रफल बताइए। ठीक, चलिए तो फार्मूला क्या यूज कर दो। और आपसे प्रश्न क्या पूछ रहा है, करा एक वृत्तखंड के चतुर्थांश का क्षेत्रफल बताइए। ठीक है, तो अब यहां लिखा हुआ नाम आपका चतुर्थांश, तो ध्यान दिएगा चतुर्थांश का अर्थ हो गया कि पूरे 4 भागों में उसको बांटते हैं तो उसका एक हिस्सा पूछ रहा है। तो फटाक से यहां लिखेगा वृत्त का चतुर्थांश। क्या सर, वृत्त का चतुर्थांश बराबर 1/4। और समझने वाली बात यही है कि चतुर्थांश का रहा है यानी 1/4 लगाएंगे, तो वृत्त का चतुर्थांश बराबर 1/4 πr स्क्वायर। ठीक है, तो लीजिएगा 1/4 और पाई का मान 22/7 और गुणे r का मान 7/2। ये आपका 7/2 और गुणे 7 बटा कितना 2। यहां से काटेंगे आप, 2 से कटेगा आपका आएगा 11। यहां 7 से 7 काट देंगे कैंसिल, 11 7 हो जाएगा आपका कितना 77 बटा में 4 दूना के 8। मात्रक क्या यूज करेंगे, सिंपल सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, तो ये रहा आपका आंसर जो कि आएगा 77 बटा में 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो कि प्रश्न आपका पूछा हुआ था कि एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल बताइए, तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल आएगा दोस्तों आपका 17 बटा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, चलिए अब इसके बाद चर्चा करेंगे हम लोग अगले नेक्स्ट सवाल नंबर कौन सा आपका 14 की। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 14 की चर्चा करते हैं। तो दोस्तों पहले आपका सवाल नंबर 14 यहाँ क्वेश्चन लिखा हुआ है कि जो है त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले, चलिए क्वेश्चन में पहले उतारते हैं, इसके बाद हम लोग इनको लगाने का काम करेंगे। ठीक है, चलिए सवाल आसान है, थोड़ा सा घुमाया हुआ है। ठीक है, लिखा है कि त्रिज्या 21 सेंटीमीटर, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाली 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप, वाले वृत्त का एक चाप कर आपसे केंद्र पर, एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण, 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। कह रहा है ये अंतरित करता है, तो कह रहा है ज्ञात कीजिए। क्या करिए, करा ज्ञात करें। पहला प्रश्न आपका दिया हुआ है दोस्तों, चाप की लंबाई कितनी होगी। पहला प्रश्न दिया है आपके कि चाप की लंबाई क्या होगी,
दूसरा प्रश्न यहां से दिया हुआ आपका, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। दूसरा प्रश्न है चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। और तीसरा प्रश्न कह रहा आप लोग से कि संगत जो बनेगा, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, ये कह रहा है संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक, तो ये आपके 3 प्रश्न है, एकदम आसान है, थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो लग जाएगा। ठीक है, चलिए पहले प्रश्न को देखते हैं क्या करा है। करा त्रिज्या 21 सेमी वाले वृत्त का एक चाप, तो फटाक से लिखेगा हल। और हल में दोस्तों आप क्या लिखेंगे आप कि त्रिज्या 21 सेंटीमीटर, यानी दिया है, क्या दिया है सर हमारा r इक्वल टू, r का मतलब दोस्तों हिंदी में लिख देते हैं त्रिज्या r इक्वल टू आपका 21 सेंटीमीटर। इसके बाद करा केंद्र पर, यानी थीटा का मान क्या डिग्री आपका 60, थीटा का मान 60 डिग्री। बस चलिए पहला क्वेश्चन क्या है, करा चाप की लंबाई बताइए। तो फार्मूला मैंने आप लोग शुरू में बताया था कि फार्मूला होता है चाप की लंबाई, क्या चाप की लंबाई L इक्वल टू सिंपल लगाते हैं थीटा बटा में 180 पाई इंटू आपका सिंपल दोस्तों किसके R के ना, ये फार्मूला होता है। तो क्या करेंगे सर, थीटा के स्थान पे 60 डिग्री अपान 180 गुणे पाई के मान 22 बटा में 7 और गुणे आपका R कितना है, तो दोस्तों R आपका कितना है 21, कितना है 21। चलिए क्या करेंगे सर, 0 से 0 कैंसिल और 6 3 18, ठीक है 6 3 18। अब यहां से काट लिया, 7 से काटेंगे 7 3 के आपका कितना होगा 21 और यहां से 3 से आपका 3 क्या हो जाएगा कैंसिल। तो यहां से आपका सिंपल आंसर आएगा आपका 22 और ये आपका सेंटीमीटर। यानी इसका क्या अर्थ है, इसका अर्थ है जो मेरे चाप की लंबाई आएगी वो कितनी आएगी आपकी 22 सेंटीमीटर। ठीक, पहला क्वेश्चन लग चुका है। ठीक, चलिए अब लगा लेते हैं यहां से दूसरा प्रश्न। आपका क्या कर रहा है, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। फार्मूला क्या होता है दोस्तों, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर, आप जानते हैं त्रिज्यखंड का यानी थीटा बटा में 360 और ये पाई आर स्क्वायर। ठीक, चलिए थीटा का मान 60 डिग्री अपान कितना होगा 360 डिग्री और गुणे पाई का मान दोस्तों 22 बटा में 7 और गुणे आर कितना है, आर है आपका 7 बटा में 2 और गुणे 7 बटा में 2। ठीक है, चलिए काटिए, इसको काटेंगे 0 से 0 कैंसिल, 6 से काटेंगे, ये कटेगा आपका 6 छड़े के 36 यानी 6 बार में, क्या बार में 6 बार में। 7 से 7 कैंसिल, 2 से काटेंगे आपका कट क्या आएगा 11, कितना आएगा 2 से काटेंगे 22 को, ये कट क्या है 11, अब आ जाएगा 11 साते आपका जाएगा 11 साते 77 और बटा में ये आपका 6 दूना के दोस्तों आपका सिंपल आएगा 12 यानी 77 बटा में 12 और मात्र इसका जाएगा आपका सिंपल सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको काट के आपकी इच्छा होगी तो दशमलव में दे सकते हैं। ठीक है, तो उत्तर आएगा आपका 77 बटा में 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, आई होप दैट आप समझ गए होंगे, एकदम आसान प्रश्न है। ठीक है, चलिए अब चर्चा करते हैं सवाल नंबर आपके 3 की। और सवाल नंबर 3 क्या है, सवाल नंबर 3 है आपका संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक, चलिए लिख दीजिए फटाक से, संगत क्या पूछा आपसे, संगत जीवा द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड ना, बनाए गए वृत्तखंड का दोस्तों क्या पूछ रहा है आपसे, क्षेत्रफल। फार्मूला मैंने बताया था आप लोग को, क्या यूज करेंगे सर, यूज करेंगे थीटा बटा में 360। ठीक है, और ये आपका पाई आर स्क्वायर, थीटा बटा में 360 पाई आर स्क्वायर और माइनस बताया ना घटाएंगे -1 बटा में 2 आर स्क्वायर सिंपल साइन किसके थीटा के। ठीक है, चलिए तो क्या करेंगे सर, थीटा के स्थान पे 60 डिग्री बटा में 360 और गुणे पाई का मान 22 बटा में 7 और गुणे आपका क्या आ जाएगा आर के लिए आपका 21 और गुणे यहाँ पे क्या करेंगे आप 21, क्योंकि आर का मान यहाँ कितना है 21। इसके बाद आगे सर, आगे देखा जाए या आपकी इच्छा हो तो काम भी ले सकते थे,
चले ऐसे भी लगा सकते हैं आप, -1/2 और r के स्थान पे 21 गुणे आपका क्या हो जाएगा 21। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पे साइन कितना जाएगा आपका, साइन हो जाएगा 60 डिग्री दिया है। थीटा का मान कितना 60। चलिए सॉल्व कर, जो कट रहा काटिए, ये 0 से 0 कैंसिल, 6 छड़े के 36 और 2 से काटेंगे तो ये आपका आएगा 11। ये आपकी इच्छा तो मत काटिए। चलिए यहाँ 21 को 21 से रहने दीजिए, सॉरी यहाँ 22 है तो 22 आप रहने दीजिए, 7 से काट लीजिए, 7 त्रिके 21, ठीक है, और 3 से काटेंगे 3 दूना के 6, 2 से इसको काट लीजिएगा, ये आपका आएगा कितना 11। कितना आएगा 11, यानी ऊपर आपका बचेगा 11 गुणे आपका 21, और इधर काटते हैं तो नहीं, इधर करेंगे सॉल्व तो 21 में 21 से गुणा करेंगे, यानी 21 का वर्ग पूछ रहा आपसे, यानी लगभग 441 होगा। 21 का वर्ग देख लेते हैं एक बार फटाक से गुणा करके, ये आपका 1 1 कम 1, ये आपका 21 आएगा, 2 1 कम 2, 2 दूना के 4, यानी 441, ठीक है, यानी यह आपका 441/2 और साइन 60 का मान √3 में कितना 2, ठीक। चलिए मल्टीप्लाई करिए इसका, सब मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा आपका 21 11 कम 11, 11 दूना के 22 1 23, 231 माइनस ये आपका आएगा 441 √3 2 दूना के 4, ठीक। तो ये आएगा आपका 231 माइनस 441 √3 4, आपकी 6 तो यही पे आप कह सकते हैं इतना सेंटीमीटर का स्क्वायर, यही सिंपल हो जाएगा आपका आंसर, ठीक, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये रहा आपका सवाल नंबर 14 का तीसरा सवाल। तो दोस्तों आई होप दैट एकदम आप बेहतरीन तरीके से समझ गए होंगे, और यदि मेरा कॉन्सेप्ट और मेरा समझाई भी हर एक बातें आपको अगर अच्छी लगे तभी मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।